आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर एक और नए पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये कितने नंबर पे है हमारा? 4 नंबर पे है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर को हम लोगों ने 5 अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस करा था, सॉरी डिवाइड किया था हम लोगों ने। पहला पार्ट था रेशियो एंड प्रपोर्शन, दूसरा पार्ट था यूनिटरी मेथड, तीसरा था परसेंटेज, चौथा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और पांचवा होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 5 अलग अलग पार्ट में हम लोगों ने अपने चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज को डिवाइड किया था, जिसके अंदर हम लोग 3 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन को, यूनिटरी मेथड को और परसेंटेज को। तो आज हम लोग अपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर चौथे वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं चौथे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है फायदा, लॉस का सिंपल सा मतलब है नुकसान। तो आइए फायदे और नुकसान के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से भी पहले कुछ फॉर्मूला हमारे सामने है। इस फॉर्मूले को भी डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो हम लोग इसमें कुछ पहले इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको समझना और ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में आपने इसको कई बार सीपी के नाम से सुना होगा, है कि नहीं? तो चलिए अब समझते हैं। देखो यार सिंपल है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर हमारा चौथा वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है यार, चौथा चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इसमें हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे। सवाल को बनाने से पहले कुछ फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूला को भी देखने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझना है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मों का मतलब समझ लेना है। ठीक है, देखिए पहला हमारा है कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब है किसी भी चीज को आपने कितने में खरीदा, इसी को हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा ब्लू कलर का मार्कर, हमको ये इसका जरूरत था, हम स्टेशनरी वाले शॉप में गए और हमने बोला कि भैया ये वाला मार्कर हमको दीजिए। तो उन्होंने हमको ये मार्कर दिया। तो ये मार्कर दुकान वाला हमसे लिया 50 रुपये मान लीजिए। तो हमने ये मार्कर कितने में खरीदा? 50 रुपये में खरीदा। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा मतलब हुआ कि किसी भी चीज को आपने कितने रुपये में खरीदा, वही हमारा कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कॉस्ट प्राइस हमारा यही होता है। सेकेंड नंबर पे जो आपको ध्यान रखना है वो है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, SELLING, सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए? SP बोलना चाहिए, ठीक ना। अब सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस का सिंपल सा मतलब है कितने रुपए में आपने किसी चीज को बेच दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इसी मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों एक ही बारे में समझ में आ जाएगा। जैसे इस मार्कर का हमको जरूरत था, हम स्टेशनरी वाले दुकान में गए और हमने बोला कि ये मार्कर हमको दे दीजिए। इस मार्कर को जब हमने लिया तो हमने दिया उसको 40 रुपए, 50 मान लो चलो। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ इसका? 50 रुपया हुआ। मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ कि कितने में आपने किसी चीज को खरीदा। तो हमने कितने में खरीदा इसको? 50 रुपए में। तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब खरीदा तो हमने किससे? दुकानदार से। तो दुकानदार ने हमको बेचा कितने में? 50 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस भी इसका क्या हो गया? 50 रुपया। इतना यदि कंफ्यूजन ना पालना हो तो सिंपल सा समझो, जितने रुपए में आप किसी चीज को खरीदते हैं वो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और जितने रुपए में आप किसी चीज को बेच देते हैं तो वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। समझ में आया? चलो अगला है हमारा तीसरे नंबर पे हमारा प्रॉफिट। इसी को हम लोग गेन भी बोलते हैं। प्रॉफिट बोलो या फिर गेन बोलो, मतलब क्या रहेगा? सेम रहेगा। कई सारे बुक में प्रॉफिट लिखा हुआ रहता है, कई सारे बुक में गेन लिखा हुआ रहता है। दोनों का मतलब होता है कि आपको क्या हो रहा है?
फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो अब समझते हैं थोड़ा सा इसको कि ये गेन और प्रॉफिट क्या होता है। दोनों सेम ही चीजें। देखो आप सिंपल समझो। एक मेरा बेसिक से सवाल हम आपसे पूछते हैं, तो बताइए आपको प्रॉफिट कब होता है? जब आप किसी चीज को सस्ते में खरीदो और महंगे दाम में उसको बेच दो, तभी जाकर प्रॉफिट होगा। जैसे मान लो सपोज करो हमने इस मार्कर को कितने में खरीदा था? 50 रुपए में, और हमने ये आपको बेच दिया 70 रुपए में, 70 रुपीज में। तो बताओ हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी चीज को सस्ते में खरीद लो कम दाम में, और महंगे दाम में किसी को बेच दो, दुकानदार तो यही करता है ना, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट, या फिर उसको आप गेन भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? समझ में आई है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपको प्रॉफिट कितने का हुआ इसके लिए ना हमारे सामने एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला होता है इसका SP माइनस CP। इसका मतलब हुआ, हालांकि उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, इसी फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख लेते हैं, आ गया तो हम लोग एक बार समझ ही लेते हैं। SP का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। आप बेचेंगे ज्यादा दाम में और खरीदे होंगे कम दाम में, तो जितना में आपने खरीदा और जितना में आपने बेचा, यदि उन दोनों का माइनस कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला होता है SP माइनस CP। मतलब जितने में आपने बेचा उसको यहां लिखेंगे, और जितने में आपने खरीदा था उसको यहां पे लिखेंगे। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा निकलेगा प्रॉफिट। तो जैसे ये हमने खरीदा कितने में? 50 रुपए में। बेचा हमने इसको कितने रुपए में? 70 रुपीज में। तो 70 माइनस 50। 70 पहले हमने क्यों लिखा? क्योंकि वो हमारा सेलिंग प्राइस है, और 50 को हमने माइनस किया। क्यों? क्योंकि वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो SP माइनस CP, यानी कि 70 में हम 50 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमको कितने का मिलेगा? 20 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट यानी कि गेन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, क्या हमेशा आपको प्रॉफिट ही होता है? लॉस भी तो होता है। तो अगला है हमारा लॉस। लॉस कैसे निकलता है? देखो लॉस होता कब है पहले तो ये समझो। कब होना चाहिए लॉस आपके हिसाब से? जरा बताना सोच के। वेरी गुड। देखो लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब आप किसी चीज को महंगे दाम में खरीदो और सस्ते में आप उसको बेच दो। मतलब आप खरीद रहे हैं ज्यादा पैसा देके और बेच दे रहे हैं कम पैसा में, तब वो क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है कि नहीं? तो इसी चीज को हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इसका उल्टा हो जाता है बस, CP माइनस SP। इसका मतलब हुआ कि आपने खरीदा है ज्यादा दाम में और बेचा आपने कम दाम में, तो जब दोनों को माइनस कर देंगे जो वैल्यू हमारा आएगा वो निकलेगा लॉस का। तो क्या अब आपको ये चारों इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आया? सबसे पहला हमारा कॉस्ट प्राइस था, एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं, फिर फॉर्मूला पाएंगे, फिर सवाल पाएंगे। कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा मतलब है कि जितने में आप किसी चीज को खरीदते हैं वही हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। जैसे इस मार्कर को हमने 50 रुपए में खरीदा तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। अगला हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होगा किसी चीज को आप कितने में बेचते हैं, जितने में आपने बेचा वही हो गया इसका सेलिंग प्राइस। जैसे हमने इस मार्कर को 70 रुपीज में बेच दिया तो ये हो गया हमारा 70 क्या? सेलिंग प्राइस हो गया। अगला हमारा प्रॉफिट यानी कि मुनाफा। प्रॉफिट कब होगा हमको? तब होगा जब किसी चीज को सस्ते में खरीदे और महंगे दाम में हम बेच दें, तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? SP माइनस CP, यानी कि जितने में आपने बेचा उसको यहाँ लिखेंगे और जितने में आपने खरीदा था उसको यहाँ पे लिखेंगे, माइनस कर देंगे तो हमको वो निकल जाएगा। अगला लॉस। लॉस कब होता है पहले तो ये समझो। फॉर्मूला क्या है बाद में देखेंगे, पहले लॉस होता कब है? लॉस होता तब है जब किसी चीज को आप महंगे दाम में खरीदो और सस्ते दाम में आप उसको बेच दो, तब लॉस होता है हम लोगों को। इसको निकालने का फॉर्मूला है CP माइनस SP। मतलब जितने में आपने खरीदा उसको पहले लिखेंगे और जितने में आपने उसको बेचा उसको बाद में लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो लॉस कितने का हुआ ये हमको निकल जाएगा। अब आइए हमारे मेन फॉर्मूले पे। देखो यार सिंपल समझो, इस चैप्टर को ना बनाने के लिए ये फॉर्मूला 8 फॉर्मूला यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए ना ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो ये 8 फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है? जिसमें से पहला और दूसरा फॉर्मूला तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हैं। पहला और दूसरा फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता किसी को, सिंपल सा है।
प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, आपको पता है। प्रॉफिट कब होगा, जब किसी चीज को सस्ते में खरीदा जाए और महंगे में बेच दिया जाए, आपको प्रॉफिट हो गया। लॉस कब होगा, जब किसी चीज को महंगे में खरीदो और सस्ते में बेच दो तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। बस आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। एसपी माइनस सीपी होगा कब, जब गेन होगा। जब लॉस होगा तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सीपी माइनस एसपी कर देंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत किसी को होता ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले वाले फॉर्मूले पे, थर्ड नंबर पे। देखो यार, जैसे मान लो, सपोज करो, देखना इसको समझना ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि हमने इस मार्कर को खरीदा 50 रुपए में। ध्यान से सुनना, हमने इस मार्कर को खरीदा 50 रुपए में और हमने बेच दिया सो कितने में, 70 रुपीज में मान लो। तो हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, पहले तो ये बताओ। प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 20 रुपए का। यदि हम इस प्रॉफिट को परसेंट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला, ठीक। गेन बाय सीपी, गेन का मतलब सिंपल सा हुआ कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमको बताओ, 20 रुपए का हुआ, तो उसको यहां पे रखेंगे। अब सीपी, सीपी मतलब कितने में आपने खरीदा था, हमने कितने में खरीदा था, 50 रुपए में, इसको यहां पे रखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो प्रॉफिट जो है हमारा किसमें आ गया, परसेंटेज में आ गया। मतलब 50 रुपए मैंने इसको खरीदा, 70 रुपीज मैंने इसको बेच दिया। था साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट हमको 20 रुपए का हुआ, ये तो साफ दिख रहा है हम लोगों को। लेकिन 20 रुपए जो हमारे को प्रॉफिट हुआ, जब हम इसको परसेंट में करना चाहेंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। गेन का मतलब जितने का आपको प्रॉफिट हुआ वो वहां पे लिखेंगे, कितने का प्रॉफिट हुआ हमको, 20 रुपए का। नीचे सीपी है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितना पे हमने खरीदा था, 50 रुपए में खरीदा था हमने, उसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पता चल जाएगा कि कितने परसेंट में हमको प्रॉफिट हुआ। परसेंट में, रुपीज में निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला है, परसेंट में निकालना हो तो फॉर्मूला हमारे लिए ये वाला है। तो जो चीज आपने प्रॉफिट के लिए किया उसी चीज को हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, लॉस के लिए। तो पहले तो ये समझो कि लॉस होता कब है। लॉस तब होता है यार, सिंपल सा है, जब किसी चीज को महंगे दाम में खरीदो और सस्ते में बेच दो तो लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल सपोज लो, चलो समझते हैं। ये मार्कर हमने खरीदा कितने में, 50 में मान लो। हमने इसको बेच दिया 30 रुपए में। खरीदा 50 में, बेचा 30 में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपए का हमको लॉस हुआ, ठीक है। ये तो रुपया में निकल गया हमारा लॉस। अब इसी लॉस को जब परसेंट में निकालना चाहें कि भैया कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे करेंगे, लॉस बाय सीपी। लॉस मतलब कितने का लॉस हुआ हमको, यहाँ पे 20 का हुआ तो 20 यहाँ पे लिखाएगा। कितने में खरीदा था हमने, 50 में, तो 50 यहाँ पे लिखा जाएगा। इंटू 100 कर देंगे तो जितने में हमको लॉस, मतलब जितना हमको लॉस हुआ परसेंट में निकल जाएगा। तो 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला और ये 4 फॉर्मूला, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला जो 4 फॉर्मूला है हमारा, इसको अभी आपको नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है, क्योंकि इसको हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले वाले क्लास में। होगा क्या, यदि हम अभी डिस्कस कर देंगे आप समझ जाओगे, लेकिन अगले वाले क्लास में आप भूल जाओगे, दोबारा बताना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है, 8 फॉर्मूला है, 4 को अभी डिस्कस कर लेंगे, 4 को बाद में कर लेंगे। तो ये चारों फॉर्मूला अभी आपको देखना भी नहीं है, क्या है छोड़ो इसको, ये 4 फॉर्मूले पे ध्यान दो बस। और इस 4 फॉर्मूले में भी इन दोनों के पर आपको उतना ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, ये तो आप ऐसे पता कर सकते हो। तो हमारा बचा मेन 2 फॉर्मूला कौन सा आज से क्लास का, ये और ये। तो आइए हम लोग सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको 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 और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। कहने का मतलब है कि आज की क्लास में हम लोग 4 फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। बाकी जो 4 बच गया इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन लिख लेना है आपको अभी, ठीक है। देखते हैं सवाल बनाओगे आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर हमारा फर्स्ट, और भी सवाल सॉल्व करेंगे लेकिन आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, आज हम 2 ही सवाल क्यों लिए हैं, क्योंकि हम आपको बस होमवर्क 1 देने वाले हैं। क्या होमवर्क देने वाले हैं, होमवर्क ये देने वाले हैं कि ये चारों का क्या मतलब होता है वो आपको समझ के आना है, घर पे रिवाइज करके आना है और ये फॉर्मूला आपको याद करके आना है। बस इतना ही काम आपको आज करके आना है, इसीलिए हम सवाल यहाँ पे आज कम बनवा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है, अब बाइसिकल मतलब एक साइकिल, अब बाइसिकल वॉज परचेज फॉर ₹1120 एंड सोल्ड फॉर ₹1260। मतलब एक साइकिल है, उसको खरीदा जाता है 1120 रुपए में। चलो मान लो हम ही वो आदमी है
जिसको एक साइकिल का जरूरत है। तो हमने एक साइकिल को खरीदा कितने में, 1120 रुपीज़ में, और हमने उस साइकिल को बाद में बोला कि नहीं यार जरूरत नहीं है, उसको हमने वो साइकिल बेच दिया। उस साइकिल को हमने बेचा 1260 में। तो जरा सोच के बताइएगा, खरीदा हमने 1120 रुपीज़ में, बेचा हमने उस साइकिल को 1260 रुपीज़ में। तो पहले तो आप हमको ये बताइए कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, सिंपल सी बात है। तो हमको निकालना इसमें क्या है, फाइंड द गेन। गेन मतलब प्रॉफिट निकालना है, एंड गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट तो निकालना है, फिर उसको परसेंट में भी निकालना है। तो दोनों ही निकाल लेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको सवाल को देख के ही बताना है कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। एक बार आप पता कर लोगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तभी आप उस प्रकार का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, यानी कि गेन हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेन भी आप लिख सकते हैं या फिर प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेन इक्वल टू फॉर्मूला क्या कहता है बताओ, एसपी माइनस सीपी। तो बताइए एसपी यानी कि हमने बेचा कितने में, 1260 रुपीज में, खरीदा कितने में था हमने, 1120 रुपीज में। तो बताइए हमको गेन कितने का हुआ, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ। सिंपली माइनस कर लेंगे, 0 का 0, 6 में 2 गया, 4, 140 रुपीज का, है ना। यानी कि हमको 140 रुपए का क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बोला गया है कि भैया आपको प्रॉफिट तो हुआ, आपको गेन हुआ, आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको गेन परसेंट में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा हमारा जो ये प्रॉफिट है इसको परसेंट में कर देना। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, ये वाला या ये वाला? ये वाला लगना चाहिए, क्योंकि हमको मिला है प्रॉफिट और प्रॉफिट को बस परसेंट में कर देना है, तो इस फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या निकलेगा। इसका हमको फॉर्मूला लगाना है गेन परसेंट का। क्या फॉर्मूला है देखो ध्यान से, गेन बाई कितना, गेन बाई सीपी है, इनटू कितना 100 है कि नहीं। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा आपका किस में आना चाहिए, परसेंटेज में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा हुआ गेन, तो गेन कितने का हुआ आपको, यानी कि प्रॉफिट कितने का होगा, 140 का। नीचे सीपी मतलब आपने कितने में उसको खरीदा था, तो 1120 रुपीज में आपने उसको खरीदा था। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो सिंपल साहब इसको थोड़ा हम लोग कट कुट कर लेते हैं। ऊपर में देखो 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल, सिंपल। उसके बाद थोड़ा और यदि हम लोग को सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। एक काम करिए, 0 से हमारा 0 कैंसिल हुआ, इसको कट करते हैं। इसको यदि हम लोग 2 से कैंसिल करें तो 56, और इसको 2 से करेंगे तो 5। हाँ ठीक है, और भी कर सकते हैं, इसको भी करते हैं अभी। इसको 2 से करेंगे तो कितने बार में, 28 बार में, और इसको 2 से करेंगे तो 70 बार में। ओके, अब उसके बाद ये और ये 7 से कटता है, 7 से कैंसिल। हालांकि आप 2 से भी कट कर सकते हैं, 2 से ये भी कटता है और 2 से ये भी कटता है, लेकिन 7 से कटता है, 7 से भी कटता है और 7 से ये भी कटता है। ये 7 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, और ये 7 से कितने बार में, 10 बार में। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो अब हमारे पास क्या और कुछ कटेगा, हाँ अभी कट रहा है, अभी कट रहा है। ये 2 से कितने बार में, 2, और ये 5। तो अब तो कुछ नहीं कटने वाला। तो अब देखो ऊपर में आपके पास क्या बचा, 5 × 5 यानी कि 25, और नीचे में कितना बचा, 2। तो सिंपली बताइए 25 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 12.5। तो ये हो गया हमारा 12.5। लेकिन किस में, यहाँ पे परसेंटेज का साइन जरूर लगा देना है, नहीं लगाएंगे तो फिर आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल में आपको क्या सीखने को मिला, इस सवाल में आपको सीखने को ये मिला कि हमने एक साइकिल को खरीदा था 1120 रुपए में, हमने उसी साइकिल को बेच दिया 1260 रुपए में, तो हमको प्रॉफिट हुआ 140 रुपए का। परसेंटेज में बात करें तो कितने परसेंटेज का हमको प्रॉफिट हुआ, 12.5% का हमको प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही सवाल को हैंडल करना है। तो बताइए इस सवाल में क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। उसी तरीके से जो हमारा अगला सवाल है उसमें ये दोनों इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक ना। और इससे इस चारों फॉर्मूला से उतना ज़्यादा टफ सवाल नहीं आता है,
तो इतना आप कर लोगे तो आपका ये चारों फॉर्मूला हो जाएगा कंप्लीट। यदि इस फॉर्मूले से कुछ और सवाल बनाना होगा तो हम लोग उसको अगले वाले क्लास में भी डिस्कस करेंगे। यदि इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको स्किप करके फिर इस पे चल जाएंगे, ठीक है ना। बस आगे बढ़ते हैं। आइए सॉल्यूशन नंबर हम लोग देखते हैं 2। पहले तो ध्यान से समझना है, हर सवाल का पहला मेन मोटिव आपको समझना है ध्यान से। देखो क्या लिखा हुआ है, एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कुछ भी रहा होगा, मान लो कुछ भी रहा होगा। एन आर्टिकल वॉज बाउट फॉर ₹4,000, सॉरी 400 एंड सोल्ड फॉर ₹336। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक सामान है, मान लो कुछ भी एक चीज है, उसको खरीदता है 400 रुपए में, बेच देता है 336 रुपए में, 336 रुपीज में। सबसे पहली बात तो ये बताओ, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस, क्योंकि आप खरीद रहे हैं ज्यादा पैसा देके और बेच दे रहे हैं आप कम पैसे में, तो आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला, ऑब्वियस बात है। अगला तो फाइंड द लॉस, पहले तो आपको लॉस निकालना है, दूसरा फिर आपको लॉस को परसेंटेज में निकालना है, लॉस परसेंटेज। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हर सवाल में ही पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लॉस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बताइए? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो बताइए सीपी मतलब आपने कितने में खरीदा उसको? 400 में। बेचा आपने उसको कितने में? 336 रुपीज में बेचा आपने। तो कितने का लॉस हुआ आपको बताइए? 10 में 6 गया 4, 60, 64। एक मिनट देख लेते हैं, 40, हाँ ठीक है, 60 रुपीज का आपको क्या हो गया, हो चुका है, लॉस हो चुका है। ओके, अब हमको निकालना है लॉस परसेंटेज। तो आइए इसको हम लोग कर लेते हैं। लॉस परसेंटेज का पहले फॉर्मूला देखो क्या है। देखो लॉस परसेंटेज का और प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि गेन परसेंटेज का दोनों फॉर्मूला ना थोड़ा बहुत सेम है, जैसे समझना, याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्रिक समझ लो, यहाँ पे गेन है, यहाँ पे लॉस है, बस बाकी सब चीज सेम। ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं? जब हमको प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे नहीं कि गेन लिखेंगे। और ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब लॉस होता है तो ऊपर में लॉस लिख देंगे, बाकी तो दोनों में सेम चीज है। यहाँ पे सीपी, यहाँ पे भी सीपी, यहाँ पे 100, यहाँ भी 100। बस इतना आसान तरीके से फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताइए? ऊपर में क्या लिखा जाए? लॉस बाई सीपी इंटू कितना? 100। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितने का लॉस हुआ आपको? 64 का। सीपी कितना है, यानी कि आपने उसको खरीदा कितने में था बताइए? 400 में, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, ऊपर में 1 0 2 0, नीचे में भी 1 0 2 0 हमारा कैंसिल। अब बताइए 4 से 64 कितने बार में काटोगे? 16 बार में। वेरी गुड, यानी कि 16 के टेबल में 4 बार में 64 आ जाता है। तो अब आपके पास ऊपर में क्या बच रहा है? केवल 16, नीचे में तो कुछ नहीं है, तो ये हो गया हमारा 16%। समझ में आया बात? कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरीके से अब इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अपने हिसाब से। क्या हुआ इसका मतलब? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि आपने किसी भी एक चीज को खरीदा 400 रुपए में, आपने बेच दिया उसको 336 रुपए में, 336 रुपीज में। तो आपको लॉस हुआ कितने का? 64 रुपीज का। लेकिन परसेंटेज में बात करें तो कितने परसेंटेज का लॉस हुआ आपको? 16% का आपको लॉस हुआ, यानी कि 16% आपको लॉस हो गया है। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है समझ में आ गया। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये दोनों फॉर्मूला एक साथ जुड़ा हुआ है और ये दोनों फॉर्मूला हमारा एक साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अगला जो 4 फॉर्मूला है इसके तरफ अभी आपको नहीं देखना है, कल हम लोग इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सेम टू सेम अपने कॉपी में सब कुछ लिखिए। होमवर्क आपको बस हम आज एक ही देंगे, सवाल इसलिए हम जानबूझ के आज नहीं करवाए हैं क्योंकि आपका टाइम आज चला जाएगा इस सवाल बनाने में ही। तो आपको होमवर्क केवल ये है कि इतने सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझ के और याद करके आना है, बस इतना। यदि आपको याद रहा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए ना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है। देख रहे हो फॉर्मूला आपको याद है तो कितना आसानी से बनते जा रहा है, आंसर भी हमारा आ रहा है, ठीक ना। तो इतना आपको करके आना है। तो अगले वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इन 4 फॉर्मूला पे यदि और भी सवाल रहा तो और सवाल बनाएंगे, यदि नहीं रहा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहता है क्योंकि इसके ऊपर इतना इससे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता है।
इंपॉर्टेंट नहीं रहा तो हम लोग इस 4 सवाल पे सॉरी इस 4 फॉर्मूले पे सवाल हम लोग कल बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, और कोई भी डाउट रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को समझने में तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में स्टार्ट करा था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने आपको 4 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताया था। पहला कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद प्रॉफिट जिसको हम लोग गेन भी बोलते हैं, और उसके बाद लॉस। ये 4 अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग समझ चुके थे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सब कुछ समझ चुके थे। फटाक से एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने किसी चीज को कितने में खरीदा, ये गया हमारा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस था उसके बाद, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसपी बोलते थे, है ना। सेलिंग प्राइस में क्या था? किसी चीज को आपने कितने में बेच दिया, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। उसके बाद था प्रॉफिट, जिसको हम लोग गेन भी बोलते हैं। तो प्रॉफिट कब होता है? जब आप किसी चीज को सस्ते दाम में खरीदो और महंगे दाम में बेच दो, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अगला हमारा लॉस। लॉस कब होता है? जब आप किसी चीज को महंगे दाम में खरीदो और सस्ते दाम में बेच दो, तब हम लोगों को हो जाता है लॉस, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और कल वाले क्लास में हमने यहाँ पे 8 फॉर्मूला लिखा था। 8 फॉर्मूला में से 4 फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो नीचे का 4 हमारा फॉर्मूला बच रहा था, वही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऊपर में लिखा है, 5वां नंबर, 6वां, 7वां और 8वां नंबर। तो जो बच्चे कल फॉर्मूले को लिखे थे पूरा 8 का 8 फॉर्मूला, उनको ये दोबारा 4 फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी आपका ये चीज लिखा हुआ है। और जो बच्चे नहीं लिखे थे वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि टोटल हमारा फॉर्मूला इस चैप्टर में है 8, जिसके बारे में 4 फॉर्मूला के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, उसका सवाल भी बना चुके थे। उससे ज्यादा टफ नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। बचा हमारा 4 फॉर्मूला। इन चारों फॉर्मूला के ऊपर हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये चारों फॉर्मूला भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इस सारे फॉर्मूला पे एक एक क्वेश्चन ही क्यों है? क्योंकि इससे ज्यादा इसमें हार्ड नहीं आता है। एक एक फॉर्मूला आप समझ लो कि किसको कैसे इस्तेमाल करना है, बस काम खत्म, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है हमारा सवाल। फॉर्मूला क्या कहता है उसको भी फिलहाल आप छोड़ो, उसको तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहले आइए अपने सवाल पे। देखो सवाल है फाइंड द एसपी। एसपी का मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर विच कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी जो है वो 650 है एंड गेन परसेंट इक्वल टू 6%। देखो इस सवाल का मतलब समझो, सिंपल सा। एक आर्टिकल है, आर्टिकल के तौर पे कुछ भी हो सकता है वो, है ना। कपड़ा हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, साइकिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो सपोज करो तो कोई एक आर्टिकल है, कोई भी एक चीज है, मान लो उसको खरीदा जाता है 650 रुपए में, और उसको जब बेचा जाता है तो उसको गेन होता है, प्रॉफिट होता है कितने परसेंट का? 6% का। तो बताइए कि आखिर उसको बेचा कितने पे गया? तो वही तुमको निकालना है, एसपी, सेलिंग प्राइस। तो अब देखो आओ यहाँ पे इस फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास कितना फॉर्मूला है? 2 फॉर्मूला है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब सवाल है कि सर इन दोनों को इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो थोड़ा समझ लीजिए। देखो जैसे इस सवाल को पहले आप पढ़ो, क्या लिखा हुआ था इसमें? इस सवाल में ये है किसी चीज को आपने खरीदा, कितने में खरीदा? 650 रुपए में खरीदा। आपने उसको बेच दिया, बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ 6% का। प्रॉफिट हुआ परसेंट में कितने का? 6% का। लेकिन सवाल है कि आपने उसको बेचा कितने में, तो वही हमको इसमें निकालना है। तो देखो सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास 2 फॉर्मूला है, दोनों का मतलब समझो। ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जब हम लोगों को क्या हो रहा हो? प्रॉफिट हो रहा हो, गेन हो रहा हो, ठीक है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों फॉर्मूला में मात्र एक ही चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे गेन परसेंट है और यहाँ पे लॉस परसेंट है, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम है। समझ में आ रही है बात? तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग सेलिंग प्राइस निकालने का तब लगाएंगे जब पहला बात सेलिंग प्राइस पूछा गया हो निकालने के लिए, और दूसरा बात उस सवाल में क्या दिख रहा हो हमको, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। तब जाके हम लोग इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। अब मान लो कोई चीज हमने बेचा और हमको हो गया लॉस। अब बताओ कि हमने कितने में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालो। तो लॉस यदि दे दिया गया है तो उसके केस में हम लोग सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? ये वाला, सेकेंड वाला।
ठीक है, क्योंकि देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज को आप बेचो आपको प्रॉफिट ही केवल हो जाए, नहीं, कभी आपको लॉस भी तो होगा ना। तो जब हम लोगों को सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला जाए, समझना ध्यान से, जब हम लोगों को सवाल में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला जाए और सवाल में क्या हो रहा हो, हमको प्रॉफिट हो रहा हो, तो उस केस में सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला हम लगाएंगे ये वाला, क्योंकि प्रॉफिट इसमें दिख रहा है ना, गेन परसेंट। अब दूसरा चीज, जब हम लोगों को सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला जा रहा हो और सवाल में क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, और बोला जाए कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो उस केस में हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। निकलेगा दोनों से क्या, सेलिंग प्राइस ही निकलेगा, लेकिन ये वाला सेलिंग प्राइस आपको तब लगाना है जब आपको क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो। ये वाला सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको सवाल में क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोनों से निकलेगा क्या, ये बताओ, सेलिंग प्राइस ही निकलेगा। तो अब आइए अपने सवाल पे क्या लिखा हुआ था, फाइंड दी सेलिंग प्राइस, यानी कि सबसे पहली बात तो आपको ये पता चला हमको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। पहला बात आपको ये देखना है कि निकालना क्या है, तो पहला हमको दिखा कि सेलिंग प्राइस निकालना है, ओके। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सेलिंग प्राइस आया, वैसे आपके मन में आ गया होगा कि ठीक है सेलिंग प्राइस तो निकालना अच्छा बात है, लेकिन ये सवाल में देखो कि सवाल में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तभी हम फाइनल डिसीजन ले पाएंगे कि ये लगाना है कि ये लगाना है। देखो पहला बात तो ये कंफर्म हो गए हम लोग कि सेलिंग प्राइस ही निकालना है। अब यदि हमको उसमें प्रॉफिट या लॉस दिख जाए तब तो और कंफर्म हो जाएंगे कि ये लगाना है कि ये लगाना है। तो बताओ सवाल में क्या हो रहा है, हमको 6% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस भी निकालना है और प्रॉफिट भी हो रहा है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, 6 नंबर लगना चाहिए, सॉरी 5 नंबर फॉर्मूला लगना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखना। आइए सॉल्यूशन का स्टार्ट हम लोग यहीं से करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3। अच्छा ये तीसरा नंबर सवाल क्यों है, क्योंकि 2 सवाल हम लोग कल बना चुके थे, तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो इसमें लिखना है थोड़ा सा आपको। देखो सिंपल सा यहाँ पे लिख लेना, कुछ चीजें यहाँ पे दिए हुए हैं तो उसको लिख लेना। जैसे सीपी कितना दिया हुआ है, कितने में खरीदते हैं हम लोग, 650 में हमने खरीदा, और गेन हमको कितने परसेंट का हुआ भाई, 6% का हुआ। तो इस केस में हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला सटीक बैठ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SP इक्वल्स टू, जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है सेम टू सेम आप यहाँ पे लिख दो, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। ये फॉर्मूला है ना, देख लो एक बार जल्दी से। और हर बार सवाल में आपको फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको लिखते लिखते ही फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, बस इसके ऊपर हम लोगों को वैल्यू पुट कर देना है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। देखो सिंपल सा, यहाँ पे 100 है तो 100 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। गेन परसेंट, तो बताइए कितने परसेंट का गेन हुआ हमको, 6 का, तो यहाँ पे 6 डाल देंगे, डिवाइडेड बाई 100 है तो यहाँ पे 100 करेंगे, इंटू CP है, तो CP कितना है हमारा 650, तो 650 यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया बात। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आ जाना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 106 हो जाएगा। तो 106 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 650। कोई दिक्कत किसी को, तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देना है सही से। 100 का 100, गेन परसेंट के जगह पे जितना हो रहा है परसेंट हमको गेन, वो हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई 100 करना है और इसको CP से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब यहाँ पे आ जाओ, आपको दिख रहा होगा कि एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 5 से आप इसको कितने बार में काटोगे, 2 बार में, और इसको कितने बार में, 13, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब एक चीज और कट रहा है हमारा, इस 2 से काट दो इसको, कितने बार में कटेगा ये, 53, कितने बार में, 53। तो अब यहां पे आप देखो आपके पास बचा क्या, 53 इंटू 13, तो ये हमारा आंसर रुपीज में आ जाएगा। तो 53 को 13 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आइए करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 5 5, तो 9 689, बस हो गया। तो ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। लेकिन सवाल तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा एक बार एक लास्ट यहाँ पे लिख लो, हैंस SP इक्वल्स टू ₹689, ये हो गया हमारा आंसर।
अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब भी समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल सवाल बना लिए हमारा काम हो गया, नहीं। तो इसका मतलब समझो जरा। देखो यहाँ पे ध्यान से, उस चीज को खरीदा कितने में गया, 650 में, बेचा कितने में गया, 689 में बेचा गया। तो ऑब्वियस ही बात है यार कि कम दाम में हम खरीद रहे हैं, बेसी दाम में हम बेच रहे हैं, तो हमको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 6% का प्रॉफिट हुआ। बस ऐसा ही सवाल है हमारा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते हैं, आइए अब जरा इस सवाल को देखा जाए, ध्यान से समझना है आप लोगों को, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, फाइंड द एसपी। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पकड़ना है, निकालना क्या, ये बताओ पहले, एसपी। तो पहला बात तो हमको यह पता चल गया कि अच्छा एसपी निकालना है, मतलब इन्हीं दोनों फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, लेकिन दोनों तो नहीं लग सकता, कोई एक ही लगेगा। तो अगला हम कंफर्म कब हो जाएंगे, जब प्रॉफिट या लॉस देख लेंगे सवाल में। प्रॉफिट हुआ तो ये, लॉस हुआ तो ये लगाएंगे। तो पहला तो हमको इसमें दिख गया कि अच्छा सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके, ऑफ अ टेबल हुज सीपी इज 3300 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। मतलब क्या हुआ इसका पहले समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा है, एक टेबल को खरीदा जाता है 3300 रुपए में, और जब उस टेबल को बेच दिया जाता है तो उसको लॉस हो जाता है 10% का। सवाल समझ में आया। अब हमको निकालना है कि आखिर बेचा कितने में गया टेबल को, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है हमको। तो अब कंफर्म कैसे हम लोग कि लगाना कौन सा, देखो पहला बात तो सेलिंग निकालना है भाई, सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों फॉर्मूला में से ही कोई एक लगेगा। अगला हम कंफर्म और हो गए जब यहाँ पे हमको लॉस परसेंट दिख गया। तो लॉस दिया हुआ रहे और सेलिंग प्राइस पूछे तो कौन सा फॉर्मूला आप पुट करोगे, ये वाला या ये वाला, ये वाला पुट करेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग लगाने वाले हैं। इतना ही सिंपल है, इससे ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। चलिए आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 हो गया, 4 नंबर देखा जाए तो 4 नंबर में भी कुछ चीजें हैं, तो उसको लिख लीजिए पहले। सीपी कितना दिया हुआ है, रुपीज 3300, यानी कि 3300 रुपया में उसको खरीदा जाता है उस टेबल को। लॉस कितने का होता है बताओ, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। अब हमको निकालना है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, तो इसका फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। तो आइए, एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। बस अब इसके ऊपर आपको पुट कर देना है सारा वैल्यू। पुट किया जाए तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 100 है पहला, तो भाई 100 ही लिखना पड़ेगा। माइनस है, माइनस देना पड़ेगा। लॉस परसेंट कितना लॉस हुआ हमको, 10 का, तो 10 लिखा। डिवाइडेड बाई 100, सीपी कितना है 3300। ये समझ में आया। तो 100 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 बाई 100 हो जाएगा इंटू 3300। अब यहाँ पे आपको एक चीज साफ दिख रहा होगा कि 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल। क्या नीचे में कुछ बचा, नहीं बचा। तो जब नीचे में कुछ बचा ही नहीं तो अब थोड़ा सा ऊपर का देख लेते हैं। यहाँ पे 90 इंटू 33 करना है हम लोगों को, 90 इंटू 33। तो देखते हैं कितना आता है, रुपीज में आएगा। सिंपल करो, 33 को 9 से कर दो, 0 हम लोग बाद में दे देंगे। $2970, हाँ 2970। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस एसपी इक्वल्स टू रुपीज 2970। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आंसर तो आ गया हमारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से समझ लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं कि आखिर इस सवाल में हुआ क्या, समझा जाए। देखो सिंपल सा है, एक टेबल है जिसको खरीदता है, जैसे मान लो हम ही वो आदमी है, ओके। हमने टेबल को खरीदा कितने में, 3300 रुपए में हमने उस टेबल को खरीदा, मतलब 3300 रुपीज में हमने टेबल को खरीदा। और उस टेबल को हमने बेचा कितने में, 2970 रुपीज में हमने उसको बेच दिया। तो अब जरा लॉजिकली समझना आप और बताना, खरीदा हमने ज्यादा दाम में, बेचा हमने कम दाम में, तो हमको प्रॉफिट होना चाहिए कि लॉस, लॉस होना चाहिए। तो लॉस हमको तो हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। बस इतना ही सिंपल है ये हमारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों का फॉर्मूला का काम कंप्लीट हुआ और ये दोनों सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत इसमें, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 और 6 पे, जिस पे हमारा ये दोनों फॉर्मूला लगने वाला है। हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
अगला देखा जाए, अभी आपने सेलिंग प्राइस निकाला कि कितने में बेचा गया, अब क्या निकालना चाहिए आपके हिसाब से? कॉस्ट प्राइस, कि किसी चीज को कितने में खरीदा गया होगा। तो उसके लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूला है, तो आइए थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है, और इसमें भी थोड़ा हम लोग समझेंगे कि इन दोनों फॉर्मूला को इस्तेमाल कैसे करना है। देखो देखिए, पहले एक सवाल पढ़ते हैं, फिर हम लोगों को आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा ज्यादा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बाई सेलिंग अ चेयर फॉर ₹1440। एक कुर्सी है जिसको 1440 रुपए में बेच दिया जाता है, ठीक। और ट्रेडर गेन्स, मतलब जिस आदमी ने बेचा उसको फायदा होता है, प्रॉफिट कितने का? 20% का। तो फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, मतलब एक कुर्सी है उसको बेच दिया जाता है। चलो छोड़ो वो आदमी, छोड़ो वो आदमी, हमें ये मान लो हमें वो आदमी। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक चेयर है, हमने उस चेयर को, उस कुर्सी को 1440 रुपए में हमने बेच दिया। जब हमने बेचा तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 20% का हमको प्रॉफिट हुआ। तो आप बताइए कि हमने उस कुर्सी को खरीदा कितने में होगा? फिर भाई हम बेच रहे हैं कुर्सी, तो बेचने से पहले तो खरीदे होंगे ना हम। तो जब हम बेच रहे हैं इतने में और प्रॉफिट हो रहा है हमको इतने का, तो ऑब्वियस ही बात है हमको क्या निकालना चाहिए कि हमने खरीदा कितने में था कुर्सी को। हमने बेच दिया कितने में, इतना में साफ दिख रहा है, लेकिन आपने खरीदा कितने से कितने में था वो तो बताओ पहले। तो हमको इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अब सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। अब इसको निकालने के लिए भी हमारे पास कितना फॉर्मूला है? दो फॉर्मूला है। ये भी, इस फॉर्मूले से भी हमारा कॉस्ट प्राइस ही निकलेगा और इस फॉर्मूले से ही हमारा कॉस्ट प्राइस ही निकलेगा, ठीक है। अब सवाल फिर से वही है कि सर ठीक है कॉस्ट प्राइस दोनों से निकलेगा, लेकिन दोनों में इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, वो समझो। इस वाले कॉस्ट प्राइस को हम लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब सवाल में आपको क्या मिल रहा हो? प्रॉफिट मिल रहा हो। यदि सवाल में प्रॉफिट मिल रहा है और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला गया है कि कितने में आपने खरीदा था, तो आपको उसमें दो चीज देखना है। पहला, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है हाँ या ना। यदि हाँ तो पहला चीज तो हम कंफर्म हो गया कि भैया कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। दूसरा चीज सवाल में देखना है कि क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट हो रहा होगा तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला ये वाला पुट करेंगे, और यदि सवाल में लॉस लिखा हुआ है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग सवाल फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। बस सिंपल है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो बाई सेलिंग अ चेयर फॉर रुपीज इतना, यानी कि कुर्सी को 1440 रुपए में बेच दिया जाता है, तो हमको प्रॉफिट होता है 20% का। तो देखो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। दूसरा चीज क्या देखना है? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो क्या हुआ हमको बताओ? प्रॉफिट हुआ, तो कौन सा लगाना चाहिए हमको? फॉर्मूला नंबर 7 लगाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है पहला बात। दूसरा बात, हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है गेन परसेंट, तो इसको लगाइए। कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा सा समझो। सॉल्यूशन नंबर 5, सबसे पहले तो हमारा एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया है? 1440 रुपए में बेचा गया है हमारा कुर्सी, ठीक है। उसके बाद गेन परसेंट कितना हुआ हमको? 20% का हमको गेन हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। हमको निकालना है सीपी, तो ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। सीपी इक्वल्स टू, ऊपर में होगा 100, नीचे में हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, एक चीज ना आप यहाँ पे थोड़ा सा और याद कर रखने का ट्रिक याद कर सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूला में ना कुछ सिमिलर दिख रहा है आपको, सिमिलर दिख रहा होगा। 100 यहाँ पे नीचे में है, 100 यहाँ पे ऊपर में है। 100 प्लस गेन परसेंट यहाँ ऊपर में है, 100 प्लस गेन परसेंट यहाँ पे नीचे में है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने सीपी से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एसपी से। इस फॉर्मूला से निकलेगा सेलिंग प्राइस, इस फॉर्मूला से निकलेगा कॉस्ट प्राइस। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है लगभग थोड़ा बहुत आपको सेम दिख रहा होगा, बस कर दिया क्या गया है, उसको पलट दिया गया है। तो ऐसे भी आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं याद रखने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आई इसके ऊपर वैल्यू पुट किया जाए, तो ऊपर में 100 है तो ऊपर में 100 ही रहेगा हमारा। उसके बाद नीचे में 100 है, 100 ही रहेगा, प्लस गेन परसेंट, तो गेन परसेंट हमारा 20 है तो 20 हो जाएगा, इंटू एसपी। एसपी कितना है? 1440 है ना। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, ऊपर में 100 है, 100 रहने दो। 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 इंटू
1440। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये। अब आ जाओ इसमें, देखो एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल, और कौन बताएगा कि 12 के टेबल में 144 कितने बार में आता है? 12 बार में। तो 12 का स्क्वायर रूट होता है, इसीलिए हमने पूछा था जानबूझ के। तो 12 के टेबल से 144 आप सीधा काट सकते हैं 12 बार में, ठीक है। नहीं उतना बड़ा आएगा काटने के लिए तो छोटा छोटा करके कर लेंगे, 2 से 3 से ऐसे करके। चलिए अब तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि नीचे में कुछ नहीं बचा हमारा, ऊपर में दिख रहा है 100 इंटू 12, तो हमारा हो जाएगा ये 1200 रुपीज, ठीक है। हैंस CP इक्वल्स टू रुपीज 1200। क्या ये सवाल समझ में आया आप लोगों को? एक बार समझ लेते हैं। अब दोबारा बोला गया है भैया, सिंपल सा है कि आपने एक कुर्सी को बेचा है 1440 रुपए में। जब आपने कुर्सी को बेचा तो आपको प्रॉफिट हो गया 20% का। तो बताइए कि आपने आखिर उस कुर्सी को खरीदा कितने में था? तो ऑब्वियस ही बात है, बताइए इस कुर्सी को हम ज्यादा दाम में खरीदे होंगे या कम दाम में? कम दाम में, तभी तो प्रॉफिट होगा ना हमको। तो कितने में खरीदा हमने? 1200, यानी कि 1200, यानी कि 1200 रुपए में हम कुर्सी को खरीदे हैं और 1440 रुपए में हम कुर्सी को बेच दिए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, कम दाम में खरीदे हैं, बेसी दाम में हमने बेचा है, तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमको? 20% का प्रॉफिट हुआ है। बस इतना ही सिंपल है हमारा। आगे बढ़े तो अगला सवाल हमारा देख लो क्या है। बाय सेलिंग अ रिक्शा, रिक्शा एक रिक्शा हमने बेच दिया, मान लो कितने रुपीज में? 9240 रुपए में। तो एक रिक्शा हमारे पास है, मान लो उस रिक्शे को हमने 9240 रुपए में हमने बेच दिया। बंसी लोजेस, बंसी एक आदमी है जिसके पास अपना रिक्शा था, उन्होंने अपने रिक्शे को बेच दिया कितने में? 9240 रुपए में। जब उस बंसी ने रिक्शे को बेचा ना, तो उसको लॉस हो गया है 12% का। क्या हो गया? उसको लॉस हो गया 12% का। तो फाइंड दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिक्शा। तो फिर से वही सवाल है हमारा, निकालना क्या है पहले ये पता करो। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसके लिए तो हमारा दो फॉर्मूला है। तो अगला किस चीज का देखेंगे हम? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो क्या हुआ उसको? 12% का लॉस हुआ। तो निकालना है कॉस्ट प्राइस और हो रहा है उसको लॉस, तो हमको लगाना है ये वाला फॉर्मूला। लग जाएगा? तो आइए, तो वो क्या करता है, 9240 रुपए में बेच देता है अपने रिक्शे को, तो उसको लॉस हो जाता है इतने % का। तो बताइए उन्होंने आखिर खरीदा कितने में होगा फिर? तो लॉस हुआ है, तो देखते हैं क्या आता है। सॉल्यूशन नंबर 6 देखा जाए। सबसे पहले तो यहां पे आप लिख लो एसपी। एसपी कितना है? 9000। एसपी है 9240 रुपए, और उसको लॉस % कितना हुआ भाई? लॉस उसको हो गया है 12% का। हमको निकालना है सीपी, तो सीपी के लिए हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस % इनटू एसपी। ये चीज समझ में आया? तो अब इसके ऊपर बस वैल्यू को पुट करिए। तो आइए पुट करते हैं। तो 100 माइनस लॉस कितना हुआ उसको? 12 का, इनटू एसपी बताइए कितना है? 9240। तो ऊपर में तो 100 ही रहेगा हमारा। 100 में 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा? जल्दी बताइए, क्या 88 आएगा? बिल्कुल आएगा, इंटू 9240। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ कट वगैरह करते हैं। तो थोड़ा सा इसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो यदि हम इसको काटना चाहें किससे, इसको यदि हम 2 से कैंसिल करते हैं तो कितना होगा? 44। इसको 2 से करेंगे तो 50, ठीक है। फिर से इसको 2 से कर देंगे 22, और इसको 2 से कर देंगे 25। ओके, हाँ ठीक है। अभी भी कर सकते हैं इसको 2 से 11, इसको 2 से करेंगे कितना होगा? 4620। देख लो एक बार, सही है। इसको 2 से करेंगे 8 12, हाँ ठीक है, सही है। 2 से हमने इसको किया है, तो हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद 11 से हमको ऐसा लग रहा है ये कटना चाहिए, 11 से नहीं 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 कटेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ, नहीं कटेगा कोई बात नहीं, यहाँ पे आइए। 25 इंटू 4620 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया जाए। 462 को मल्टीप्लाई करो 25 से, जीरो हम लोग एक बाद में दे देंगे, है ना। तो इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 2 10 कैरी 1, 6 5 30 और 131 का 1 कैरी कितना हो गया हमारा 3, 5 4 20 और कैरी 3 था, कितना हो गया 23, 2 2 4, 2 इंटू 6 12 कैरी 1, 2 इंटू 4 8 और 1 9, तो 0 5 5 और एक 0 और है हमारा, तो यहाँ पे हो गया 1 1 5 5 0 0 डिवाइडेड बाई 11। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है, कटेगा 11 से। 1 1 5 5 0 0 को आप डिवाइड करो 11 से, तो बताइए कितने बार में कटेगा, एक बार में, तो ये पूरा कट गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे 55 जब हम लोग यहाँ पे उतारेंगे तो डबल डिजिट आपने उतारा तो यहाँ क्या देना पड़ेगा 0, वेरी गुड। तो ये भी हो गया हमारा कैंसिल। अब यहाँ पे आएगा हमारा ये 00, तो फिर बताइए कि ये दोनों कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमारा ये 1000 आ जाएगा, सही है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट माई मिस्टेक 00 हमने यहाँ पे उतारा है, तो 55 को हमने काटा कितने बार में, 5 बार में, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, ये कट गया हमारा 00 और ये 00 चला जाएगा हमारा यहाँ ऊपर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10500। तो हैंस CP इक्वल्स टू ₹10500। अब चलिए थोड़ा सवाल को हम लोग समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ समझा जाए। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बंसी जो आदमी है वो अपने रिक्शे को खरीदा था कितने में, 10,500 रुपए में वो अपने रिक्शे को खरीदा था। उन्होंने अपने रिक्शे को बेच कितने में दिया, 9,240 रुपए में बेच दिया। सोचो जरा, खरीद रहा है ज्यादा दाम में और बेच दे रहा है सस्ते में दाम में, तो क्या होना चाहिए उसको, लॉस होना चाहिए। लॉस हुआ है, कितने परसेंट का लॉस हुआ है उसको, 12% का, बस यही चीज था हमारा, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। और इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी कंप्लीट और ये दोनों सवाल भी हुआ कंप्लीट। अब इसी तरीके से पहले इसको एक बार लिख लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब सुनिए मेरे बात को, देखिए ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा इतना सब कुछ, यहीं पे आपका ये चैप्टर हुआ खत्म मेरे तरफ से। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है, आपका काम तो अब रियल वाला स्टार्ट होता है। आपका काम ये कि आप जिस भी बुक से सवाल को बनाते हैं उस बुक के सवाल को बनाइए, चाहे छोटा सवाल हो या वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल हो, बनाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि सवाल में जो चीज़ दिया हुआ है ना, पहले उसको लिख लेना है, फिर उसको एनालाइज करना है, देखना है कि क्या क्या हमको सवाल में दिया गया है, पहले से गिवन क्या क्या है और क्या हमको निकालना है, ठीक है। उस हिसाब से आप देखोगे कौन सा फॉर्मूला हमारा इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है, उस फॉर्मूले के ऊपर आप पुट करो, उस फॉर्मूले के ऊपर आप वैल्यू को पुट करो, फिर उसका आंसर निकाल के दिखाओ, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये बनाना है। ये चैप्टर ना बहुत छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा टफ सवाल नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, आप लोग अपने क्लास में बनाएंगे, यहाँ पे घर पे जाके बनाएंगे, कोई डाउट होगा तो क्लास में आके पूछ लेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या मेरे तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कंप्लीट समझा जाए। आपका काम है कि आप अपने घर जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को बनाइए, डाउट है तो बेसिक क्लास में आके पूछिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा आज हुआ कंप्लीट। अगला क्लास जो हमारा होगा कल वाला, पहले तो कल हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, जब आपका डाउट होगा तो, यदि डाउट नहीं हुआ तो फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे अपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज का अपना 5वां वाला पार्ट क्या था,
सिंपल इंटरेस्ट। तो कल हम लोग को क्लास लेगा सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट भी चैप्टर जो है ना बहुत छोटा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर हमारा एक दिन में ही खत्म हो जाए। कोशिश करेंगे, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो हम लोग उसमें 2 दिन ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो चैप्टर भी हमारा बहुत छोटा ही है। तो इस तरीके से हम लोग मिलेंगे कल, और कल हम लोगों का स्टार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को आप लोग बनाइए, कोई डाउट हो गया तो कमेंट एक बार कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।